और जी नमस्कार, स्वागत है आपका प्रतिया क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए जल्दी से जुड़ते जाए। लेखराज ने सुरेश को, अच्छा आपने आंसर ही दे दिया है, बहुत बढ़िया। रणवीर स्वामी 4 स्टेट है, लेखराज इस्नोई सेकंड, सुरेश गोदारा राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। शोभा नमस्ते सर जी। चलिए बहुत बढ़िया बात है, शुरू होने से पहले ही आपने आंसर दे दिया, ये अच्छी बात है। जी तो बिना देरी के शुरुआत कर लेते हैं आज के अपने पहले सवाल की तरफ। जल्दी से आप पढ़े, उसके कमेंट बॉक्स में जवाब थे। धन सिंह जी प्रणाम गुरुदेव। सुरेश गोदारा बी आंसर। रणवीर स्वामी 60% राजस्थान में। मिस्टर कमल RJ 42 किशनगढ़ 60 से 62%। लेखराज जी राम राम सर। लेखराज जी चलिए तो शुरुआत करेंगे पहले सवाल की तरफ आपके। थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? देखिए सबसे पहले कल हमारी बात हुई थी, इसका विस्तार आपके पाकिस्तान और इंडिया दो में है। पाकिस्तान में 15% और इंडिया में आपके 85% है। अब इस इंडिया में देखा जाए तो इसका विस्तार 4 राज्यों में है, जिसमें आएगा आपके राजस्थान सर्वाधिक 62%, फिर है हरियाणा, फिर है पंजाब और फिर है आपके गुजरात। तो इसमें देखा जाए तो सही जवाब जो है डी, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। बी आंसर कौन दे रहा था? रिंकू भाटी गुड इवनिंग सर। मिस्टर कमल सही बता रहे हैं, 85% राजस्थान, 85% इंडिया में बेटा और पाकिस्तान में 15। लेखराज जी पूछे CET में कौन कौन पास हुआ है? जी हाँ, CET का आपके रिजल्ट आ चुका है। तो जैसा कि आलोक राज जी का स्टेटमेंट है, पटवार परीक्षा समय पे ही करवाई जा सकती है। बेस्ट फ्रेंड कह रहे हैं कि सर हमारी कोशिश है कि क्वेश्चन को देखकर ही आंसर दे। जी चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जी जल्दी से सवाल पढ़ें और इसका जवाब दें। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है बेटा आपको, तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करना है। माही बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन और लूणी बेसिन, 4 नदी बेसिन दे रखे बेटा आपको, और इन्हीं के साथ 4 इनके मैदानी क्षेत्र दे रखे हैं। बहुत अच्छे। मिस्टर कमल जी कह रहे हैं ग्रेट पैलियो आर्कटिक कब आ गए, बहुत बढ़िया। चलिए मिलान करें बेटा। माही बेसिन में आपके 56 का मैदान है। चंबल बेसिन में आपके उत्खात स्थलाकृति बनती है। बनास बाणगंगा बेसिन में आपके पिंडमांड या मेवाड़ मैदान, याद रखें। मेवाड़ मैदान है। और लूणी बेसिन में आपका सॉल्ट क्षेत्र, जिसे आप नेहड़ रन के नाम से भी जानते हैं, ये है। तो ए का फर्स्ट 2 में आ रहा है, चंबल बेसिन। बी का फोर्थ दोनों में है। सी का सेकंड, क्वेश्चन का सेकंड का आंसर डी है बेटा। राकेश साहू डी बता रहे हैं, रणवीर स्वामी भी डी है, चंचा परिहार डालीनेन डी, पिंटू हुड्डा भी डी। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए जल्दी से अगला सवाल पढ़ें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। राज्य के किस क्षेत्र में वर्षा में अधिक परिवर्तनशीलता दृष्टिगोचर होती है? राजस्थान का एक ऐसा क्षेत्र आपको बताना है जहां वर्षा में अधिक परिवर्तनशीलता, चेंजेस जो कह सकते हैं आप लोग, ज्यादा पाया जाता है, या फिर एक सापेक्षता का अगर अनुपात निकाले तो वो ज्यादा होगा। कौन कौन सा क्षेत्र है? तो इस प्रकार से यदि राजस्थान बना लिया जाए आपके सामने, तो ये क्षेत्र आपके आबू खंड प्रदेश का है, जहां राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। हितेश जी सीताराम जी की
150 सेंटीमीटर सर्वाधिक वर्षा है। मरुस्थलीय क्षेत्र ये वाला बेटा शेखावटी प्रदेश, इसी में आएगा आपके बांगड़ प्रदेश में, और चंबल बेसिन ये देखिए आबूखंड और चंबल बेसिन तो आपके ठीक से देखा जाए तो अधिक वर्षा वाली हैं। प्रजापति, मस्ती, रिंकू भाटी, अगर सही देखा जाए इसमें तो बी आंसर होता है बेटा। सर्वाधिक जो आपके वर्षा की परिवर्तनशीलता दृष्टिगोचर होती है या पाई जाती है वो कहां पर है, तो राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में यह अधिक विभिन्नता पाई जाती है इसमें वर्षा में। जी गोपाल पवार, जयराम जी की। अगले सवाल की तरफ बढ़े जी। पर्थीय क्लासेस की तरफ से आपके रीजनिंग की एक नई बुक निकाल दी है। आगामी राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए यदि आपको एक ही वन सॉल्यूशन अगर चाहिए रीजनिंग का, तो वो आपके रीजनिंग की रामबाण बुक आपके। क्लियर बेटा? पर्थीय क्लासेस की तरफ से प्री बुकिंग आप स्टार्ट हो चुकी है। आप जल्दी से इस बुक को कंफर्म करा लें ताकि आपके पास ये जितना जल्दी हो सके पहुंच सके। 15 फरवरी से ये सब जगह आपके उपलब्ध हो जाएगी। स्टार्टिंग में रेट इसकी 219 रखी गई है। इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये है आपके लिए आगामी भर्तियों के लिए किताब निकालेगी बेटा। राजस्थान की सभी भर्तियों में जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है उसमें काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। मिस्टर कमल किशनगढ़ कह रहे हैं सर आपकी कब आएगी? जल्दी आएगी बेटा। बेस्ट फ्रेंड कह रहे हैं कोचिंग वालों के लिए फ्री होगी क्या? जी इसकी एक अलग से सुविधा करा के आपसे बात सुभाष शाह करेंगे इस बारे में। जी विवेक कुमार चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है राजस्थान के, जी पढ़े, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है? नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन करना बेटा। मैक्सिमम सवाल जो आपके देख रहे हैं, आप देख रहे हैं 2 सवाल आपके जलवायु से आ चुके हैं बेटा। यदि इस प्रकार से आपके राजस्थान का भाग देखा जाए, ये आपके अरावली के मध्य से एक रेखा गुजरेगी बेटा आपके, ये है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अब यदि बात की जाए पहले अलवर की बेटा, तो देखिए अलवर इस साइड आ जाता है आपके, तो अलवर इस रेखा के पश्चिम में, ये 50 सेंटीमीटर रेखा के पश्चिम की बात हो रही है बेटा। अलवर इधर नहीं आएगा। पाली आपके यहां आएगा 50 सेंटीमीटर रेखा इधर। राजसमंद आपके इस रेखा के इस ओर आएगा और बीकानेर आपके इस रेखा के इस रेखा के पश्चिम में आएगा। तो देखिए पाली आ रहा है, राजसमंद नहीं है और बीकानेर है। तो सही कूट का चयन कौन सा हो जाएगा आपके, जिसमें बी और डी आ रहा है? ऑप्शन सी एकदम सही है। रिंकू भाटी, राकेश साहू, दिनेश चौधरी, प्रजापत वस्ती है, सौभाग्य प्रजापति, इनका भी सी है, रणवीर स्वामी, बेस्ट फ्रेंड, सभी का सी आंसर है। बहुत बढ़िया बेटा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। जी धन सिंह जी, चलिए जल्दी से अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल को पढ़ें और इसका फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। विवेक कुमार, जितेंद्र गर्ग, सभी का सी आंसर एकदम ठीक है बेटा। सवाल है निम्नलिखित जलवायु को राजस्थान के संबंधित जलवायु से मिलान करना है बेटा आपको। एक तरफ जलवायु दे रखी है और एक तरफ विभाजन दे रखा है। यदि मरुस्थल की बात करें, डायग्राम बना लेते हैं बेटा अपन लोग। भौतिक विभाजन देखा जाए तो ये इस प्रकार से आपके पहला भौतिक विभाजन आता है, इसे बोलते हैं पश्चिमी रेतीला मैदान। इसी बीच में एक चलेगा बेटा आपके अरावली। ये क्षेत्र जो है अति आर्द्रता वाला, ये आएगा बेटा आपके हाड़ौती, और ये क्षेत्र जो है आपके पूर्वी मैदान का आता है। तो मरुस्थल आपके उत्तर पश्चिम राजस्थान में है। सही बात, उत्तर पश्चिम राजस्थान में आपके मरुस्थल है। उप आर्द्र की भाग बात की जाए, यह अरावली के अंदर है, केंद्रीय अरावली में, एकदम सही। आर्द्र भाग की बात करें तो पूर्वी भाग, राजस्थान का पूर्वी मैदान सही है। और अति आर्द्र की बात करें तो हाड़ौती क्षेत्र, यहां जहां आपके वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर बेटा। अति आर्द्र की बात करूं तो इसमें वर्षा आपके 80 से 120 सेंटीमीटर। यदि सिर्फ मरुस्थल की बात करूंगा तो 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा।
अरावली की बात करूं तो 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा है और पूर्वी राजस्थान में आपके 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा है बेटा। तो ए बी सी डी एकदम ही सही सम्मिलित किया हुआ है। एक का फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी और फोर्थ का डी। ऑप्शन पहला ही एकदम सही है। सौभाग्य प्रजापति एकदम सही है। विवेक कुमार बेस्ट फ्रेंड, जितेंद्र कुमार, पिंटू कुमार, कालरा, लक्षिता चावड़ा सभी के सही आंसर है बेटा आपके। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जी। जल्दी से सवाल नंबर 6 जो है आपके स्क्रीन पर दिया गया है, आप इसे पढ़ें और जवाब दें। दो सूची का मिलान करना बेटा आपको। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा कोड की सहायता से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। एक तरफ बेटा आपको झील दी गई है और एक तरफ जिला दिया गया है, कहां स्थित है बेटा? लेखराज जी कह रहे हैं दक्षिण पूर्वी पठार होना चाहिए था। हाँ ये बहुत बढ़िया बेटा, यहां आपके दक्षिण पूर्वी आएगा। बहुत सही, बहुत बढ़िया लेखराज जी। चलिए मोहन सर, पतिया क्लासेज में कोई बुक मंगाए तो ऑनलाइन के अलावा कैश ऑन डिलीवरी नहीं हो सकती क्या? कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं बेटा फिलहाल आपको पहले ही पे करना होगा। जल्दी से इसका मिलान कर बेटा। तालाब ए शाही धौलपुर में, किशोर सागर कोटा, गड़ीसर जैसलमेर, जैत सागर बूंदी। क्या सही मिलान किया गया है? जल्दी से चेक करें। सौभाग्य प्रजापति डी आंसर बता रहे हैं, जितेंद्र गर्ग का भी डी है, गौरव चौहान डी, सभी का डी है। चेक कर लेते हैं। फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का फोर्थ, फोर्थ का थर्ड। डी ऑप्शन दीजिए। पिंटू, अनीसा चौधरी, रणवीर स्वामी। रणवीर जी ए कैसे आ रहा आपका आंसर? लक्षिता, रिंकू भाटी, लेखराज, सौभाग्य प्रजापत सभी के सही आंसर बेटा। चलिए जल्दी से अगले सवाल को पढ़े और जवाब दे बेटा आपके। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? वन नीति की बात की गई बेटा आपके हाल ही में, आपके 2024 की एक नई वन नीति आ चुकी है, 24-25 की। इससे पहले की बात करें तो पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया? जल्दी से जवाब दो बेटा। रणवीर जी कह रहे हैं गलत हो गया जल्दी में। गौरव चौहान आभार आपका। सौभाग्य प्रजापत। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान की पहली वन नीति की बात की जा रही है। फरवरी 2010 नवीनतम वन नीति आपके आ चुकी है। पहली की बात की जा रही है जो कौन से रहेगी बेटा आपके? फरवरी 2010 में, अगस्त 2000 नहीं। जितेंद्र गर्ग फरवरी 2010 एकदम सही है। सौभाग्य प्रजापत बी आंसर है। हर हर महादेव डी आंसर दे रहे हैं, गलत है बेटा। विक्रम डी, दिनेश चौधरी डी, लक्षिता चावड़ा भी डी। चलिए जैसा कि आप जानते हैं 12th के एग्जाम के बाद आपके BSTC, यदि आपका सपना जो है शिक्षक बनने का है तो 12th के बाद सबसे इजीएस्ट वे आपके सामने BSTC का है। और BSTC के नए बैचेज जो हैं वो प्रत्येक क्लासेज में स्टार्ट हो जाएंगे। इसी के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस की फैसिलिटी है बेटा आपके पास। पिंटू डी विल बी राइट आंसर, नहीं बी आंसर राइट रहेगा बेटा इसका। फरवरी 2010। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है बेटा आपको। सुरक्षित वन क्षेत्र, देखिए मैं आपको पहले एक चीज बताता हूं। वन का वर्गीकरण करना है और वन का वर्गीकरण यदि प्रशासनिक आधार पर किया जाए तो प्रशासनिक आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा गया है। संरक्षित, कंजर्वेटिव, आरक्षित, रिजर्व्ड, अवर्गीकृत।
आरक्षित वन ऐसा वन क्षेत्र है जहां पर आपके कटाई, किसी प्रकार की वनों की कटाई या पशुचरण करना एकदम मना है। संरक्षित जिसमें कुछ एक निश्चित क्षेत्र में पशुचरण व कटाई कर सकते हैं। अवर्गीकृत में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होती। आपके प्रशासनिक आधार पर राजस्थान में वन को 3 भागों में बांटा गया। तो पहला आपके सुरक्षित या संरक्षित वन जो है राज्य में 56.3 पर है, सही है बेटा। आरक्षित वन राज्य में 37.31 पर है, ये भी एकदम सही है। और तीसरा अवर्गीकृत वन राजस्थान में 6.39% पर है, यह भी सही है। ये सर्वाधिक कहां है आपके, तो याद रखें बीकानेर। आरक्षित आपके उदयपुर और संरक्षित आपके 12 में है। रणवीर जी कह रहे हैं आप पढ़ाते हैं तो हमें साथ में याद होता है, बहुत बढ़िया रणवीर जी। 56.49 56.3 मान ले बेटा इसे। सौभाग प्रजापति डी बी आंसर सी बता रहे हैं। लेखराज जी सीटी क्लियर हो गया, बहुत शुभकामनाएं आपको। बेस्ट फ्रेंड इसका सी आंसर बता रहे हैं। देखिए उपरोक्त तीनों ही कथन जो है प्रशासनिक वर्गीकरण में एकदम सही लिखे गए। पिंटू कुमार कटारा, रिंकू भाटी, विक्रम, लेखराज, नवीनतम आंकड़े जी लेखराज जी, गोपाल पवार सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 2 टेबल आपके सामने दी गई है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है बेटा। नीचे दिए गए कोड से इसका सही उत्तर का चयन कीजिए बेटा। एक बार 1 में आपको मिट्टी के प्रकार दिए गए हैं और दूसरे में आपको इनके जिले दिए गए। मैं आपको एक बार यह समझा देता हूं। ये जो मिट्टी के प्रकार आपके सामने लिखे बेटा, यह वैज्ञानिक वर्गीकरण है। मिट्टी का वैज्ञानिक वर्गीकरण है बेटा ये। इसके तहत देखा जाए तो अरावली के पश्चिम भाग में आपके 2 प्रकार की मिट्टी मिलेगी, जिसमें एक है एरिडोसोल्स और एक है बेटा आपके एंटीसोल्स। यदि अरावली के दक्षिण भाग में बात की जाए तो यहां आपके मिट्टी आती है, इसे बोलते हैं इंसेप्टिसोल्स, आर्द्रता वाली मिट्टी। हाड़ौती क्षेत्र में आपकी एक मिट्टी मिलेगी, इसे आप कहेंगे वर्टिसोल्स, काली मिट्टी। और पूर्वी जलोढ़ क्षेत्र में जो मिट्टी होगी इसे कहा जाएगा बेटा आपके अल्फीसोल्स। तो मैंने आपको क्षेत्र बता दिए हैं बेटा, आपको मिलान करना है कौन सा किस जिले से सही होगा जी। तो वर्टिसोल्स आपके हाड़ौती के क्षेत्र में है, तो हाड़ौती के क्षेत्र कौन से आ रहे बेटा आपके, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, पहले का डी। एरिडोसोल्स यह आपके शुष्क जगहों में पाई जाएगी बेटा। तो शुष्क क्षेत्र कौन सा आता है आपके, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर। अल्फीसोल्स की बात की जाए तो पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाएगी बेटा आपके जयपुर, भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर। और अंतिम रूप से इंसेप्टिसोल्स आर्द्रता वाले जिलों में, दक्षिणतम अरावली के पास में। तो मैच करना है, पहले का डी है बेटा, एक ही ऑप्शन में राइट हो जाएगा आपके। यह है मिट्टी का वैज्ञानिक वर्गीकरण। सौभाग्य प्रजापति एकदम सही आंसर है। विवेक कुमार, अभी यादव, गोपाल पवार, सभी के सही आंसर बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गौरव चौहान सी, विवेक कुमार डुडेना सी। फिर से टेबल दी गई है। आज आपके मैक्सिमम क्वेश्चन टेबल के लग रहे हैं मुझे। चलिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ नदी का नाम दे रखा है, दूसरा नदियों के दूसरे नाम है। नदियों के अन्य नाम दे रखे हैं आपके, मुख्य नदी का नाम है, इनके साथ अन्य नाम है आपके, तो आपको मिलान करना है। सबसे पहले माही नदी, कांठल की गंगा, बनास नदी, वशिष्ठ या वन की आशा। इसके अलावा माही के और भी नाम है क्या बेटा, कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी इसे ही कहा गया है। बनास नदी को वन की आशा,
वन की आशा के साथ में ही आएगा वर्णाशा। एक आ सकता है बेटा आपके वशिष्ठी। रूपारेल नदी, वराह नदी, इसे लसवारी भी कहते हैं। और काकने नदी, इसे काकनी तथा मसूरदी नदी कहते हैं। मानसून के दौरान बहने के कारण इसे मसूरदी कहा जाता है। तो सही आंसर मैच करें बेटा। ए में फोर्थ, 3 में आ रहा है, बी में सेकंड। 2 ऑप्शन आपने मैच कर लिए तो आपका सवाल सॉल्व हो गया। गौरव चौहान डी बता रहे हैं, सौभाग्य प्रजापति डी, दिनेश चौधरी ई। दिनेश जी आपको आंसर नहीं पता। मिस्टर कमल वशिष्ठ लिख रहे हैं, विक्रम जी। चलिए मिस्टर कमल काक मसूर थी, बहुत अच्छे बेटा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 11। सूची 1 और सूची 2 को फिर से मिलान करना है आपको और नीचे दिए कूट का सही चयन करना है। मैंने अभी आपसे कहा था टेबल वाले क्वेश्चन जो आपके इस बार इसमें ज्यादा दिए गए हैं, प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है आपको। एक तरफ बेटा त्रिवेणी संगम लिखा है और एक तरफ नदियां लिखी है। देखिए 4 त्रिवेणी संगम यहां पे आ चुके हैं, एक त्रिवेणी संगम नहीं आया है जो देवधाम जोधपुरिया में बनता है बेटा, टोंक में, उसके बारे में नहीं लिखा गया है। राजस्थान में 5 त्रिवेणी संगम है आपके, जिनमें से 4 सामने लिखे हैं। सबसे पहले है बिंगोद। ये बिंगोद कहां पड़ेगा तो याद रखें, बिंगोद भीलवाड़ा, यहां होगा बनास, बेडच और मेनाल। राजमहल कहां पड़ता बेटा, राजमहल आपके टोंक जिले में है, बनास, डाई और खारी। रामेश्वर घाट आपके सवाई माधोपुर में है, चंबल, बनास और सीप का है बेटा यहां पे। और बेणेश्वर धाम यह पड़ता है आपके डूंगरपुर, माही, सोम और जाखम। आदिवासियों का कुंभ बढ़ता है बेणेश्वर धाम में प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को, और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, संत मावजी द्वारा। तो सभी ऑप्शन चेक कर लेंगे। ए का फर्स्ट है, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। ऑप्शन सी एकदम सही है बेटा। लक्षिता चावड़ा, अभी यादव, गोपाल जी ए आंसर। मिस्टर कमल सी, रिंकू भाटी 11 का ए बता रहे रिंकू जी, चेक करें फिर से। सौभाग्य 4th बता रहे हैं, कमल नवाटापुरा गांव बहुत बढ़िया, बेणेश्वर धाम, अभी यादव सी, विक्रम भी सी। 11th में 3 कैसे, सी ठीक है। गौरव चौहान सी, धन सिंह जी, गोपाल पवार, रिंकू भाटी, सभी के सी आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। जल्दी, मैं कमेंट बॉक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, मैं चाहता हूं कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें उसके बारे में बात की जाएगी। मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, पर मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखेंगे बेटा। इसका जितने हो सकते मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके सामने लिखा है, फसलों से संबंधित निम्नलिखित असत्य युग्म को चयन करना बेटा आपको। गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय फसल है, यह कथन सही है या गलत है, जल्दी से बताएं। अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना की स्थापना श्री गंगानगर में की गई, ठीक। राजस्थान में गेहूं के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला हनुमानगढ़ ही है। बाजरा राज्य की रबी नहीं, खरीफ, बाजरा, ग्वार, ज्वार, मूंग, मोट, मूंगफली, तिल, ये सभी आपके कैसी फसलें होती है, खरीफ की फसलें हैं, याद रखें। बाजरा आपके रबी की फसल नहीं है। असत्य युग्म का चयन करना था आपको, तो डी जो है बेटा आपके, यह असत्य लिखा हुआ है। गौरव चौहान डैडी, पिंटू हुड्डा डी, प्रजापत कह रहे हैं सौभाग्य 4th है, रणवीर स्वामी बाजरा खरीफ है, प्रतीक साहू, रिंकू भाटी, मिस्टर कमल सभी सही आंसर दे रहे बेटा, बहुत बढ़िया। लेखराज जी डी है, लक्षिता चावड़ा भी डी है आपके। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित किया गया है। देखिए मेवाड़ सुगर मिल, अच्छा सही सुमेलित है,
ठीक से पढ़ना बेटा, सही सुमेलित के पूछा है। मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़ में है बेटा ये। तो पहला आपके गलत मिलान हो रखा है। कैसरॉय पाटन सहकारी शुगर मिल बूंदी, कैसरॉय पाटन, जहां वर्तमान में आपके गैस प्लांट संचालित है। सैमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज ब्यावर कोटा में है बेटा ये। सेंट गोवेन ग्लास फैक्ट्री कहरानी भिवाड़ी में, एकदम सही। ये आपके सही सुमेलित किया गया है। ऊपर वाले तीन जो है आपके सही सुमेलित नहीं थे। अभी यादव ई बता रहे हैं, सौभाग डी बता रहे हैं, हर हर महादेव डी, धन सिंह नारू का भी डी, कमल किशनगढ़ डी, चंचल परियार डी बता रहे हैं, गोपाल पवार भी डी। चलिए बहुत बढ़िया बेटा जी। तो राजस्थान जेल प्रहरी के लिए प्री बुकिंग आपके चल रही है। थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक निकाल दी गई है प्रतिज्ञा क्लासेस के द्वारा। जल्द से जल्द इसे ऑर्डर करें बेटा आप लोग। थ्योरी प्लस प्रैक्टिस बुक दोनों है इसमें आपकी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 और सूची 2। अगर आप देख पा रहे हैं 14 में से अप्रोक्सीमेट 7 to 8 क्वेश्चन मैं टेबल्स के ले चुका हूं। चलिए, तो सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है बेटा आपको, और नीचे दिए गए कोर्ट में से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ जिला दे रखा है और एक तरफ इसके प्रमुख उद्योग दे रखे हैं जी। यदि आपको सबसे पहले बात की जाए तो उदयपुर के अंदर आपके एक क्षेत्र पड़ता है, इसका नाम है झामर कोटला, बराबर है, ये रॉक फॉस्फेट के लिए। और इसके अलावा एक जो चर्चित रहेगा आपके सीसा जस्ता के लिए। यदि मैं कोटा की बात करूं तो कोटा में आपके श्रीराम फर्टिलाइजर या रसायन के लिए बड़ा चर्चित है। भीलवाड़ा की बात की जाए तो भीलवाड़ा बेटा आपके कपड़ा उद्योग, कपड़ा नगरी, वस्त्र नगरी, टाउन ऑफ एक्सीलेंस फॉर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, यह भी अपने भीलवाड़ा को कहते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर भी भीलवाड़ा को कहा जाता है। और नागौर जो है बेटा आपके सफेद सीमेंट के लिए। अगर आपको याद हो 1984 राज्य की पहली सफेद सीमेंट की फैक्ट्री गोटन नागौर में लगाई गई। तो इस प्रकार मिलान करेंगे बेटा आप लोग। फर्स्ट में डी आंसर, बी में फर्स्ट आंसर है, सी में थर्ड आंसर, पहला ही आंसर एकदम सही है बेटा, और डी में सेकंड जी। रिंकू भाटी ए बता रहे हैं, अभी यादव भी ए बता रहे हैं, प्रजापत सौभाग डी बता रहे हैं, रणवीर स्वामी सब ए में क्यों जा रहे हैं? सही आंसर है एकदम। सौभाग आंसर चेक करें बेटा अपना। लक्षिता ए है, अभी यादव ए बता रहे हैं, प्रजापत मस्ती डी आंसर बता रहे हैं, सौभाग एक बार आंसर चेक करना। रेखा भाटी ई है, गोपाल पवार अभी यादव सभी के। चलिए बहुत बढ़िया, रणवीर स्वामी बी आंसर। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें छिड़काव या सिंचाई फव्वारा पद्धति को अनिवार्य किया गया है? छिड़काव की जगह आप लोग बूंद सिंचाई या ड्रिप सिस्टम भी कह सकते हैं, बूंद बूंद सिंचाई। और फव्वारा पद्धति इसे स्प्रिंकलिंग सिस्टम कहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो इसमें यदि बात की जाए बेटा आपके, तो आपको कल ही बताया था छोटा नागपुर पठार से एक नदी आएगी जिसका नाम है नर्मदा। इस नर्मदा पर आपके एक बांध बना हुआ है गुजरात में, सरदार सरोवर। इस सरदार सरोवर में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान की हिस्सेदारी है। और यहां से राजस्थान के लिए एक नहर निकाली है, इसका नाम है नर्मदा नहर, जिससे राज्य को 0.49 मिलियन एकड़ फीट का पानी मिलेगा और 2.49 लाख हेक्टेयर भूमि पे सिंचाई की जाती है। इससे 3 शाखाएं निकाली गई बेटा आपके, पनोरिया, सांचौर, भद्रेड़ा शाखा। और यह राज्य की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें फव्वारा पद्धति या बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अनिवार्य है। ओम प्रकाश जी,
पास में आज डीजे जाना चाहिए। ओम प्रकाश जी डीजे बाद में जाइएगा, पहले आप इसको जवाब दें। चलिए, तो फर्स्ट आंसर एकदम ठीक है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, एमपी। हरियाणा नहीं जोड़े बेटा आप लोग, राजस्थान पंजाब ये कैसे आएंगे? पंजाब हरियाणा नहीं जोड़ना बेटा। जितेंद्र, रणवीर स्वामी, प्रजापत मस्ती, प्रजापत जी आप शायद क्लास छोड़ चुके हैं। अभी यादव, ओम प्रकाश। चलिए, सभी का यह आंसर आ रहा है। बहुत खूब बेटा। बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। अमित, नर्मदा नहर परियोजना बता रहे हैं, बहुत बढ़िया अमित जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? चलिए, यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इससे हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। राजस्थान, अच्छा एक मिनट, यहां भाखड़ा नहर नहीं बेटा, नांगल कर ले आप लोग। भाखड़ा नांगल परियोजना किससे है? तो ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सम्मिलित परियोजना है। एकदम सही बात है। इसमें हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई मिलेगी। नांगल बांध से एक भाखड़ा नहर निकाली गई है जो हनुमानगढ़ जिले में आती है, और उससे आगे राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना चलती है। राजस्थान की हिस्सेदारी 17.2% नहीं, राजस्थान की हिस्सेदारी इसमें 15.22% है, और जिसके तहत राज्य को 227.32 मेगावाट की ऊर्जा प्राप्ति होती है। क्वेश्चन डी गलत है, आप सॉरी ऑप्शन आपके कथन सी जो है गलत दिया गया है। 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है। जी, क्या इतना बात सही है आपके? अ, ब और द, ऑप्शन 3 जो है बेटा एकदम सही है। कथन स जो लिखा आपके सामने लिखा है, ये गलत लिखा गया है। इससे आपके 15.2% हिस्सेदारी है, 17.2% नहीं है। बढ़े अगले सवाल की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है बेटा। लेखराज जी भी बता रहे हैं, रणवीर स्वामी, ओम प्रकाश, अभी यादव, सभी का सी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा आपके, गंगानगर शुगर मिल पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी? जब इस गंगानगर शुगर मिल को स्टार्ट किया गया था तो इसका नाम आपके बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड दिया गया था बेटा। आपके बीकानेर इंडस्ट्रीज भी बोलते थे इसको पहले। इसके बाद आपके 42 के बाद इसका नाम चेंज, 1942 के बाद इसका नाम चेंज हो था आपके, और 68 के आसपास जो है सबसे पहले चुकंदर से शक्कर भी कौन बनाएगा? गंगानगर शुगर मिल। और इसके अलावा यदि देखा जाए तो राजस्थान में शराब निर्माण का कार्य भी कौन करती है? गंगानगर शुगर मिल ही करती है बेटा आपके। और कोरोना काल के दौरान जो सैनिटाइजर बनाए गए थे ये भी गंगानगर शुगर मिल द्वारा ही प्रोवाइड कराए गए थे आपके गवर्नमेंट में। क्वेश्चन नंबर 17 बी आंसर। प्रतीक, रिंकू भाटी, सभी सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है? जी, बहुत बढ़िया सवाल है। साक्षरता दर के बारे में बात की गई है। कहां है? कमीनपुरा नाम से एक गांव है, वहां है बेटा आपके। एक इसकी ब्रांच आपके जोधपुर में भी है, मंडोर में, गंगानगर शुगर मिल की। 2 प्रकार की शराब उत्पादित की जाती है, रॉयल हेरिटेज और जगमोहन ब्रांड की। चलिए, राजस्थान की साक्षरता दर पूछी आपसे, 66.1%। भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा बेटा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। भारत में हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसकी है? चलिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आपकी वैकेंसी जो है 52,000 पदों पे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी डिक्लेयर की जा चुकी है। 17 फरवरी से सुबह 8 बजे से इसके नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। कहां पर? प्रतिज्ञा क्लासेस के अंदर। यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं इस पे जरूर कांटेक्ट करें। चलिए, मिस्टर कमल 66.1, लेखराज जी सी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में वर्मिक्यूलाइट कहां पाया जाता है बेटा? आपके खनिज के बारे में सवाल आया।
जल्दी से जवाब दें, वर्मिक्यूलाइट कहाँ है बेटा? लेखराजी मंडोर, मंडोर में आपके इसकी जरूर ब्रांच जरूर है बेटा, हिंदुस्तान शुगर मिल की। क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से जवाब दे, वर्मिक्यूलाइट। लेखराजी केरल, बहुत बढ़िया। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर जो है केरल की है, 100% साक्षर राज्य माना जाता है। वर्मिक्यूलाइट, अजमेर, कल हमने खनिज के बारे में पढ़ा था, सीकर के अंदर, सॉरी सीकर में पायराइट्स। रणवीर जी सी, डॉक्टर राजपाल द्वार, राजपाल जी लेट हो चुके हैं आप, 40 मिनट लेट चल रहे हैं आप, क्लास खत्म होने का ही है। शांतिलाल जी मीणा आ गए हैं बी, बहुत लेट जवाब दिया बेटा आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, बांसवाड़ा जिले के सिवानिया, कालाकोट व घाटिया क्षेत्र निम्न में से किस खनिज के भंडारों के लिए है? देखा जाए तो एक खनिज है जिसका नाम है मैग्नीज। कैसा खनिज है मैग्नीज? याद रखें, लोह तत्व वाला खनिज है बेटा। इसी के साथ इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, सभी उद्योगों की आधारशिला कहा जाता है बेटा इसे। किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज के लिए चर्चा में रहता है बेटा ये, सभी उद्योगों की आधारशिला। अमित कुमार, मैस्टर लिख के डिलीट कर दिया आपने। ओम प्रकाश जी सी, बहुत बढ़िया बेटा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पर्यटन से संबंधित निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानना, आपको एक्चुअल में एक समूह पहचानना होगा कथन का। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक यूएसए से आते हैं। जी ओम प्रकाश जी, एकदम बराबर। नहीं, फ्रांस से आएंगे बेटा। पर्यटन से संबंधित कार्तिक महोत्सव का आयोजन पुष्कर में किया जाता है। अगर आपको याद हो तो कार्तिक माह के दौरान पुष्कर में एक मेला भी भरेगा। राजस्थान का रंगीतम मेला, से गुब्बारों का मेला कहते हैं। कौन सी झील? पुष्कर के किनारे। वर्तमान में राजस्थान के पर्यटक की टैगलाइन जाने क्या दिख जाए। नहीं 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 नहीं, क्योंकि पर्यटन की टैगलाइन जो है आपके वर्तमान में है पधारो म्हारे देश। ललित के पवार सर द्वारा यह दी गई थी 1993 के अंदर। ललित के पवार सर आपके आरपीएससी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो केवल सेकंड जो है एकदम सही है, यह भी गलत है। टैगलाइन आपके जाने क्या दिख जाए। क्लियर है यहां तक? जी रणवीर स्वामी सी कह रहे हैं। ओम प्रकाश जी, आओ नहीं पधारो हमारे देश। जी विक्रम जी, पधारो हमारे देश, हम सही है। पूनम जी, गुड इवनिंग। राजपाल तंवर सी, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए जल्दी से अगले सवाल को पढ़े बेटा, इसका जवाब दे। फिर से देखिए, टेबल का क्वेश्चन दे दिया आपको। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ पर्यटन स्थल दिया गया है और एक तरफ पर्यटन सर्किट दिया गया, आपके पर्यटन परिपथ दिया गया आपके सामने। एक तरफ आपके पर्यटन स्थल है घाघरोन का किला, काली सिंध और आहू के संगम पर, हाड़ोती, झालावाड़, गणेश्वर उत्खनन स्थल, गणेश्वर सभ्यता, कांतली नदी के किनारे नीम का थाना सीकर, ब्रह्मा मंदिर जयपुर में, अजमेर पुष्कर के पास, घना पक्षी विहार, ये घाना नहीं है बेटा, घना, केवल देव घना पक्षी विहार अलवर में है बेटा, आपके भरतपुर के पास में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए का डी, फोर्थ ही आंसर एकदम सही है बेटा।
रणवीर जी डी। कमल कह रहे हैं सामेला जी, काले सिंध और आहू के संगम पर आपके घाघरों का किला इसे सामेला कहते हैं। एग्रीकल्चर किंग गुड इवनिंग। ओम प्रकाश जी डी है बेस्ट फ्रेंड, डी आंसर। रणवीर स्वामी डी, रिंकू भाटी बी डी, पिंटू कुमार, ओम प्रकाश, रणवीर स्वामी सभी का डी आंसर। बहुत बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के मैंने आपको बताया था 6500 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है और काफी हद तक ये चांस है कि इस वैकेंसी को सीटी के बाहर रखा जाए। हालांकि ऐसा कहा नहीं गया, सीटी में पहले इंक्लूड करने को कहा गया था। यदि ये सीटी का रिजल्ट आपके आ चुका है और कांस्टेबल के नए बैच जो है वो प्रत्येक क्लासेज में स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत ही जल्द आपके सब इंस्पेक्टर भर्ती पर भी निर्णय ले लिया जाएगा। हालांकि सरकार जो है पिछले 2 दिन में जो सुनवाई चल रही है, इसमें सरकार इस भर्ती को रद्द नहीं करना चाहती है, पुरानी भर्ती को। तो बहुत ज्यादा आपके चांस है कि नई भर्ती जल्द ही आने वाली है आपके सब इंस्पेक्टर की। प्रत्येक क्लासेज में इनके बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आपके नई भर्ती 2025 में ही आने वाली है। और काफी हद तक सवाल है तो अप्रैल से पहले ये भर्तियां आ जाएगी आपके सामने। मैं सब इंस्पेक्टर की बात करूं तो इसे काफी चांस आपके फरवरी में आने के ही हैं, क्योंकि जब तक ये फाइनल डिसीजन आता है आपके स्पेसी में जो कोर्ट में चल रही है उसके हिसाब से, तो नई भर्ती आपके फरवरी में ही के आने के चांस है। अप्रैल तक आपके कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी आ जाएगी और कांस्टेबल के 6500 पद है, सब इंस्पेक्टर के 500 प्लस पद तो आप याद ही रख लें। जी, पूजा जानवा, मुकेश, गोपाल पवार, पूनम डी, सभी का आंसर डी था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? पर्यटन शब्द जो है आपके एक शब्द टोनोर्स से लिया गया है और विश्व स्तर पर इसे बढ़ावा देने के हेतु या जो प्रयास किए गए हैं उसमें आपके पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और 27 सितंबर आपके विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं बेटा। राजपाल जी एसपी, शांतिलाल मीणा ए, रेखा भाटी ए। चलिए, रणवीर स्वामी ए, विक्रम, पूजा जानवा सभी का आंसर है बेटा इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 ए आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, जल्दी से जवाब दें। प्रजापति जी, सौभाग्य कहाँ गायब हो गए थे आप? निम्नलिखित में से बड़ा बाग, जैसलमेर और देवगढ़ चित्तौड़ में कौन सी ऊर्जा के संयंत्र लगाए गए बेटा? अगर आपको याद हो तो हमने जो पहली या सेकंड क्लास जो की थी आपके, उसे मैंने आपको कहा था जैसलमेर को पवन चक्कियों का शहर कहते हैं और सबसे पहले पवन चक्की का प्लांट जो है जैसलमेर में आपके कहाँ लगता है? अमरबाग में लगता है, अमर सागर में लगता है जी। तो जितेंद्र जी 27 बता रहे हैं ए आंसर। प्रकाश हुड्डा 1, डॉक्टर राजपाल तोवर ए, अभी यादव सी, विक्रम बी। अभी यादव सी कह रहे हैं देखिए पवन तथा सौर ऊर्जा से संबंधित नहीं, सिर्फ और सिर्फ पवन ऊर्जा से संबंधित है। ऑप्शन डी जो देखा जाए आपके, सौर ऊर्जा नहीं बेटा, सिर्फ और सिर्फ पवन ऊर्जा से संबंधित आपके कहां लगे हुए हैं? क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें। डी, पवन ऊर्जा, सिर्फ पवन ऊर्जा परियोजना बेटा आपकी, सौर ऊर्जा इंक्लूड नहीं रहेगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 25, गोडावण राज्य पक्षी के बारे में बात हो रही है। संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा 21 मई 1981 में मिला। सही जवाब, कथन एकदम पहला एकदम सही है। गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रिसिप्स है, ये भी ठीक है। गोडावण को अंग्रेजी में साइबेरियन सारस, नहीं 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 नहीं, ये पश्चिम में मरुस्थल के अंदर पाए जाते हैं। साइबेरियन सारस नहीं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं बेटा इसे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। पूनम ओके सर जी। सौभाग्य डी आंसर बता रहे हैं। अमित कुमार डी, प्रकाश हुड्डा डी बता रहे हैं। राजपाल तंवर ए, मिस्टर कमल ए, किशनगढ़, जितेंद्र गर्ग, पवन ऊर्जा डी एकदम सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में जवाब दें। सी कथन गलत है, ए और बी एकदम सही है बेटा आपके। पहला ही सही जवाब, गोडावण राज्य पक्षी का दर्जा 21 मई 1981 को दिया गया और इसका वैज्ञानिक नाम जो है आपके क्रायोटिस, अंग्रेजी में इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहेंगे बेटा, साइबेरियन सारस नहीं। क्वेश्चन नंबर 26, अगर आप देख पा रहे हैं, जलवायु से पूछा गया एक सवाल है आपके। जलवायु से संबंधित सुमेलित युग्म है और ये जो आपको बैठे सांकेतिक शब्द जो दे रखे हैं मैं आपको दिखाऊं,
यदि जलवायु का व्यक्तिगत वर्गीकरण की बात करें, जलवायु में व्यक्तिगत वर्गीकरण, यदि मैं इसकी बात करूं तो इसमें एक वर्गीकरण आपको पढ़ना होगा बेटा, जो है कॉपेन का वर्गीकरण। इस कॉपेन ने जो है आपके 4 सांकेतिक शब्द माने हैं, जिसमें सबसे पहला है बेटा आपके BWHW, एक आएगा BSHW, एक CWG और एक है बेटा AW। मैप में यदि इस प्रकार से देखना चाहें आप लोग तो बेसिक तौर पे समझे, हाड़ौती का क्षेत्र तथा वागड़ के क्षेत्र में जो आएगा, आपस में बूंदी को काउंट नहीं करेंगे, यह AW चलेगा। अरावली के अंदर देखा जाए तो आपके शुष्क क्षेत्र जो आएगा ये चलता है BWHW। अर्ध शुष्क क्षेत्र जो है उसे अरावली जो आपके BSHW में, और ये आपके CWG चलता है बेटा। क्लियर है? तो अगर आपको डायग्राम भी याद है तो आप जलवायु के सवाल कर पाएंगे। पूनम जी डी आंसर बता रहे हैं आप इसका, अभी यादव बी बता रहे हैं, विक्रम AW। चलिए आपको बताना है सही सुमेलित युग्म कौन सा है। तो देखिए AW गंगानगर, चूरू, बीकानेर नहीं, AW हाड़ौती के पास में है। CWG जयपुर, करौली और भरतपुर, CWG सही है। BWHW भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी नहीं, हाड़ौती में आपके AW रहेगा। BSHW अर्ध शुष्क क्षेत्र में है, झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़ नहीं होगा। कॉपेन का वर्गीकरण पूछा गया बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 26 में, जो है CWG जो क्षेत्र है वो एकदम सही है। पिंटू कुमार, रिंकू बाटी, अभी यादव, सभी का बी आंसर आ रहा है। मिस्टर कमल किशनगढ़ का भी बी है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। गोपाल पवार बी। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपके क्वेश्चन पढ़े बेटा, राजस्थान में लाल काली मिट्टी, मिश्रित लाल काली मिट्टी की बात की जा रही है बेटा आपके। इस मिश्रित लाल काली मिट्टी में देखा जाए तो आपके किसकी खेती ज्यादा होती है बेटा? मक्का की कृषि ज्यादा होती है। ये पाई कहां जाती है आपके? BBC याद कर लें, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के, और थोड़ा सा भाग इसका सलूम्बर का आएगा। और इसी के साथ देखा जाए तो कौन सा नदी बेसिन बनता है? देखिए लूणी नदी बेसिन आपके पश्चिम राजस्थान में, घग्गर बेसिन उत्तरी राजस्थान में, पूर्वी अर्ध शुष्क मैदान बाणगंगा बनास बेसिन, बाणगंगा बेसिन के अंदर जाएगा, और चंबल और माही बेसिन के अंदर जो है बेटा आपके लाल काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, मोटियार दोमट मिट्टी, जो चिक्का प्रधान मिट्टी के आसपास की मिट्टी जो है ये आपके पाई जाती है। चलिए तो ये था आज का आपका अंतिम सवाल। मैं उम्मीद करता हूं आपने अपनी तैयारी का आकलन जो है इस क्लास से किया होगा। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर कल शाम को 7 बजे लाइव फिर से। मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ें और अपनी तैयारी का आकलन करते रहें। इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें बेटा आप लोग। आभार।